जोक्स जो हैं उस मौजू पर होंगे जिनका आपस में कोई रब्त या कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो डिफरेंट डायमेंशंस पर होंगे और वो जो है वहाँ पर चल रहे होंगे। एक तो स्ट्रक्चर ये है। दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि आप जो है, आप एक कहानी बनाते हैं, एक कहानी चलाते हैं, जिस कहानी के अंदर आप जो है वो जोक्स को फिट कर रहे होते हैं और वो कहानी जो है वो आपके मौज़ू पर से मुताबिकत रखती है, तो ये दूसरी तरह का डिक्लेमेशन है। ये 2 इसकी बुनियादी जो है वो डेफिनिशंस हैं, जिन बुनियादों पर ये आप किसी भी यूनिवर्स डिक्लेमेशन को जो है वो जज कर रहे होते हैं। ये 2 तरीक़ेकार हैं, इसके अलावा तीसरा तरीक़ेकार जो है वो मेरे इल्म में नहीं है और ना हमने उसको कभी देखा है, ना हमने उसको कभी सुना है। वो डिक्लेमेशन के फिर ज़ाविये से उसकी डेफिनिशन से बाहर निकल जाता है अगर आप किसी और तर्ज़ पर चले जाएँगे। अब एक डिक्लेमेशन जो है वो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि डिक्लेमेशन जो है वो क्या होता है? डिक्लेमेशन जो है वो बुनियादी तौर पर तो मिज़ाह ही है। वो में बहुत सारे, अब मैं अगर उसको एक्सप्लिसिटली बयान करूँ तो बहुत सारे जोक्स से मिलकर बनता है। एक कहानी के अंदर जो है वो आप एक कहानी चलाते हैं और उसके अंदर जोक्स होते हैं, वो कहानी बाज़ाते खुद एक किस्म का जोक है, कैटेगरी का जोक है और दूसरी जो है कैटेगरी है उसके अंदर आप मुख्तलिफ छोटे-छोटे जोक्स, डिफरेंट कैटेगरीज़ के जोक्स हैं उनको जोड़कर बनाते हैं। यानी कि डिक्लेमेशन जो है वो जोक्स का मजमूआ है, मुख्तलिफ इक़साम के जोक्स। अब इसके बाद हम बात करते चलेंगे कि जोक होता क्या है, फिर उसकी इक़साम क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जोक जो है वो क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका कोर है, ये आपका एटम है डिक्लेमेशन तकरीर के लिए ह्यूमरस जो कि हो। जोक बुनियादी तौर पर क्या होता है, जोक जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये ज़रा-सी मैं बहुत तकनीकी बातें कर रहा हूँगा, चूँकि मेरा ख़्याल है रिवायती बातें जो है वो आप सुनते रहते हैं, तो हम सिर्फ़ लिखने की तरफ अगर तवज्जो दें, असल में इसको कैसे लिखा जाता है या लिखने वाला उसको लिखता कैसे है, तो उसके लिए बहुत बातें जो है ना बहुत अहमियत की हामिल है। तो मैं गुज़ारिश करूँगा कि सुनने वाले जो हैं वो इसको नोट कर लें, तो ज़्यादा उनको बेहतर समझ आ पाएगा। तो जोक जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा उसका पंच लाइन कहलाती है और दूसरा हिस्सा उसकी प्रीमिसेस कहलाती है। जोक के 2 हिस्से होते हैं, पंच लाइन और प्रीमिसेस। अब प्रीमिस क्या होती है? प्रीमिस एक ऐसा जो है वो सिनेरियो है, एक ऐसे कुछ जुमले हैं, एक ऐसी कहानी है, जिसके नतीजे में सुनने वालों के, सामाईन के ज़हनों में एक सवाल, एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी और उस क्यूरियोसिटी का जवाब जो है, वो आपकी पंच लाइन होगी और वो जवाब जो है, वो मिज़ाह क्रिएट करेगी। यानी कि प्रीमिस की अगर हम बात करें तो प्रीमिस एक ग्राउंड है, जो आपकी सामाईन के ज़हनों के अंदर एक सवाल जो है वो जनरेट कर देता है, क्यूरियोसिटी जनरेट करेगा और आपकी पंच लाइन उस क्यूरियोसिटी, उस सवाल का जवाब होगा, जिसके नतीजे में लाफ्टर क्रिएट होगा। ये तो बुनियादी डेफिनिशन हो गई। अब इसको यहाँ पर होल्ड कर हम चलते हैं बुनियादी तौर पर मिज़ाह के सतूनों की तरफ। ये बात जो है वो आप यहाँ पर होल्ड करें, इसको नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद हम वो चीज़ समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो बात ज़्यादा अच्छे अंदाज़ में समझ आ पाएगी। जो मिज़ाह के 2 सतून होते हैं, किसी भी तरह का मिज़ाह है, किसी भी तरह का मिज़ाह है, उसके अंदर अगर 2 बातें होंगी, तो वो बहुत अच्छा मिज़ाह है। उन दोनों में से एक होगी, तब भी वो चल जाएगा। अगर उन दोनों में से कोई एक भी एक्ज़िस्ट नहीं करती, तो वो मिज़ाह मिज़ाह काउंट नहीं हो सकता, वो जोक की डेफिनिशन नहीं हो सकती, वो मिज़ाह की डेफिनिशन नहीं हो सकती। 2 बुनियादें जो हैं, जिन पर जो है वो ह्यूमर स्टैंड करता है, उनमें से पहली बुनियाद ये है कि वो सरप्राइज़ का एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। सरप्राइज़ का एलिमेंट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं और दूसरा जो उसका सतून है, वो है कि वो रिलेट करना होना चाहिए। यानी कि जो भी कंटेंट है आपका, जो भी आप जो है वो जोक बना रहे हैं, वो जोक आपकी ऑडियंस से रिलेट करता होना चाहिए। अगर आपकी ऑडियंस जो है वो उससे रिलेट नहीं कर पा रही, तो ये मेजर फ्लॉ है आपके जो है वो कंटेंट के अंदर, आपके जोक के अंदर मिज़ाह वो उस कैटेगरी से बाहर चल जाने की तरफ हो जाएगा। तो एक मेजर सतून है जिसकी होना ज़रूरी है, वो है कि रेलेवेंसी होनी चाहिए, यानी ऑडियंस से, सुनने वालों से वो रिलेट करता होना चाहिए। दूसरी बात जो है ह्यूमर के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि उसके अंदर सरप्राइज़ का एलिमेंट होना चाहिए। सरप्राइज़ के एलिमेंट के बगैर जो है वो मिज़ाह बहुत कम होता है। अच्छा, अब इसकी एग्ज़ाम्पल कैसे हो सकती है, ये हम जब उसकी एग्ज़ाम्स उसमें जाएँगे तो हम देखेंगे। लेकिन क्या 2 एलिमेंट्स अब तक हो गए? बुनियादी तौर पर अगर आप ह्यूमर देखें तो उसकी 2 मेन सतून हैं। पहला सतून जो है कि वो रिलेट करना चाहिए, दूसरा सतून है कि उसके अंदर सरप्राइज़ का एलिमेंट होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं हमारी डेफिनिशन जोक के ऊपर। जोक क्या होता है? जोक जो है वो 2 हिस्सों का मजमूआ है। पहला हिस्सा प्रीमिसेस कहलाता है, दूसरा हिस्सा जो है वो पंच लाइन कहलाता है। प्रीमिस क्या है? प्रीमिस वो सवालात हैं, वो ग्राउंड है, वो क्यूरियोसिटी के जुमले हैं जिनके नतीजे में एक क्यूरियोसिटी, कुछ सवाल सामाईन के ज़हनों में जो है जन्म लेंगे। अब पंच लाइन उन सवालों का जवाब है, लेकिन वो जवाब सरप्राइज़िंग वे के अंदर है। यानी कि पंच लाइन सुनकर जो है वो सामाईन उस पंच लाइन से हैरान होने चाहिए, शशदर हो जाने चाहिए
और उस हैरानी की कैफियत के अंदर जो है वो लाफ्टर प्रोड्यूस करेंगे। ये तो है ज़रा सी तकनीकी गुफ्तगू। अब इसमें इसको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ तो बेहतर अंदाज़ में समझ आएगी। अ, देखो, प्रिमिस और जोक, मैं एग्ज़ाम्पल आपको समझाता हूँ कि एक मेरा जोक है कि गुब्बारा फूटता है तो आवाज़ आती है फट, धमाका होता है तो आवाज़ आती है ढज़, लेकिन जब इंसान की किस्मत फूटती है तो आवाज़ आती है कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब ये एक जोक है, छोटा-सा सिंपल सा जोक जो है। अब इसके अंदर प्रीमिस और पंच लाइन की आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से है। अगर आप मेरे पहले जुमले पर गौर करें कि गुब्बारा फटता है तो आवाज़ आती है फट, धमाका होता है तो आवाज़ आती है ढस। अब इन दोनों जुमलों से जो है, वो एक ग्राउंड बन रहा है, एक रिलेशन आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर। सुनने वाले कह रहे हैं यार कुछ मतलब कुछ लिंक कर रही है बातें, ठीक है। तीसरा जुमला है कि जब इंसान की किस्मत फूटती है तो आवाज़ आती है। अब ये सवालात हैं, क्या आवाज़ आती है? ये सवाल है। अब अगर आप प्रीमिस पर गौर करें तो भाई फट, धस तो धमाके की कुछ ऐसी आवाज़ ही होगी। यही कहानी समझ आ रही है ना? लेकिन अब जो पंच लाइन है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो जो जवाब है इस क्यूरियोसिटी का कि क्या आवाज़ आएगी, वो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार यहाँ पे कबूल है की आवाज़ आएगी। ठीक है? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले गुब्बारा फटता था तो फट, धमाका होता है आवाज़ ढस, लेकिन जब इंसान की किस्मत फूटती है तो आवाज़ आती है। जो भी व्हाटएवर द सिनेरियो। अब यहाँ पर पंच लाइन ने क्या किया बेसिकली, बुनियादी तौर पर उसने आपके ज़हनों के अंदर जो सवाल जन्म ले रहे थे, जो क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही थी, उस क्यूरियोसिटी को शटर किया। उसको सरप्राइजिंग वे के अंदर शटर किया कंप्लीटली। तो ये पंच ने यहाँ पर आपकी क्यूरियोसिटी को जब शटर किया तो यहाँ पर एट द एंड आपके पास जो है वो लाफ्टर क्रिएट होता है। अगर ये बुनियादियाँ जो है मेरी समझ आ रही हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रा-सा लिखते चले जाएँ कि जी समझ आ रही है चैट बॉक्स के अंदर, ताकि हम जो है ना वो आगे बढ़ते रहें। मुझे अंदाज़ा होता है कि आप लोगों को बातें समझ आ रही हैं। मैं रिपीट कर लेता हूँ समराइज़ वे के अंदर। जो ह्यूमर है 2 बुनियादों पे खड़ा होता है। पहली बुनियाद जो है, पहला सतून जो है वो उसका रिलेट करना है ऑडियंस से, दूसरा सतून है सरप्राइज़। एक जोक जो है वो किन बुनियादों पे बनता है, उसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा प्रीमिस कहलाता है, दूसरा हिस्सा जो है वो उसका पंच कहलाता है। प्रीमिस वो जुमले हैं, वो ग्राउंड है जिसके नतीजे के अंदर कुछ सवालात, कुछ क्यूरियोसिटी सुनने वालों के ज़हनों में उजागर होगी और उस क्यूरियोसिटी का जवाब सरप्राइजिंग वे के अंदर या रिलेट करने वाले वे के अंदर जो है वो जब आएगा तो वो पंच कहलाएगा और वो हिस्सा जो है वो इवेंचुअली लाफ्टर को क्रिएट करेगा। तो ये बेसिक बातें तो मेरा ख्याल है यहाँ पर समझ आ जानी चाहिए। यहाँ से आपको इसके बाद आपके पास जो है ना जोक की डेफिनिशन हमेशा क्लियर हो जानी चाहिए। जब भी आप डिक्लेमेशन की बात करें तो डिक्लेमेशन जोक से बनेगा। बहुत सारे जोक्स डिक्लेमेशन के अंदर होंगे। तो बुनियादी डेफिनिशन आपको जोक की समझ आ चुकी है। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं हम कि जोक बहुत सी किस्मों के होते हैं, बहुत सी इकसाम के जोक्स होते हैं। तो वो इकसाम क्या होती हैं जिसमें से मैं चंद आपके सामने रख देता हूँ और जिनको बनाने का तरीक़ेकार पे भी हम एक्सक्यूज़ गुफ्तगू कुछ मी, कर लेंगे। यस प्लीज़। ये आपने जो मज़ाक की 2 बेसिस बताई हैं, लाइक एक वो रिलेट वाली, एक और वो दूसरी वाली थी सरप्राइज़ वाली। हुँ, तो हुँ। इनमें से एक भी हो तो बेस्ट रहेगा या दोनों हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? तो जो अच्छा एक जोक जो है वो क्या अपने अंदर रखता है, उस जोक के लिए दोनों जो है सुतूनों का उसके अंदर शामिल-हाल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों बेसिस जब उसके अंदर होंगे तो वो बेस्ट जोक है, ठीक है? वो इवेंचुअली सबसे बेहतरीन जोक है। लेकिन अगर वो एक भी एक्सिस्ट करती है तो वो जोक कुछ हद तक काम कर जाएगा, कुछ हद तक वर्क कर जाएगा। लेकिन बेस्ट जोक बहुत ज़्यादा लाफ्टर क्रिएट करने वाला जोक वही होगा इवेंचुअली जिसको जो रिलेट भी करता होगा ऑडियंस से और जिसके अंदर जो है सरप्राइज़ का एलिमेंट भी होगा। तो आपका सवाल बड़ा अच्छा था। आगे बढ़ते हैं। इसकी एग्ज़ाम्स क्या हो सकती हैं? तो जो है वो जोक की बहुत सारी एग्ज़ाम होती हैं, मैं चंद आपके सामने रखता हूँ, फिर उनको बनाने का भी हम एक तरह से एक सही कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे, एक मशक कर लेंगे। पहली किस्म है जी अ, शॉर्ट प्रीमिस के जोक। एक किस्म होती है वन लाइनर जोक, ठीक है? एक होते हैं लॉन्ग प्रीमिस जोक। अब ये 3 एग्ज़ाम अगर आप अपने पास लिख लें, वन लाइनर, शॉर्ट प्रीमिस, लॉन्ग प्रीमिस। ये 3 जो हैं वो इकसाम हैं जो कि हमारे पास हम वन बाय वन सबको देखते हैं। वन लाइनर जोक क्या होते हैं? वन लाइनर जोक वो होते हैं, जैसे इसके नाम से आया है कि ये एक जुमले पर मुश्तमिल जोक होंगे। यानी एक जुमले के अंदर आपकी प्रीमिस भी आ जाएगी और आपका पंच भी आ जाएगा, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो आप लाफ्टर क्रिएट कर रहे होंगे। तो वन लाइनर दुनिया के सबसे बेहतरीन जोक होते हैं। सबसे बेहतरीन जोक इसी वजह से होते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी, बहुत थोड़े टाइम के अंदर जो है वो लाफ्टर जनरेट कर लेते हैं। तो इसलिए ये दुनिया के सबसे बेहतरीन, अगर आप किसी से भी पूछेंगे सबसे बेस्ट जोक क्या होता है, तो वन लाइनर सबसे बेस्ट किस्म के जोक होते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है? अब वन लाइनर के अंदर जो मोस्टली जिस तरह से वन लाइनर जनरेट किए जाते हैं, वो पन की बुनियाद पे होते हैं। पन क्या होते हैं? पन ऐसे जोक्स होते हैं,
जिसमें एक लफ्ज के 2 मानी होते हैं और आप उन दोनों मानियों के साथ खेलकर जो है वो लाफ्टर क्रिएट कर रहे होते हैं। उस पर पंच डेवलप कर रहे होते हैं बुनियादी तौर पर। तो अगर मैं आपको जो है वो एक उसकी एग्ज़ाम्पल दूँ वन लाइनर जोक की, तो मैं यूजुअली जब जो है वो बॉल पे काम करता था, बॉल के साथ जब मैं शो कर रहा था, तो मेरा स्टार्टिंग का जुमला ये होता था कि दिस इज़ सुलेमान आसिफ एंड आई एम सिंगल फर्स्टली। अब यहाँ पर ये वन लाइनर जोक किस तरीके से कहलाता है? सिंगल जो है सिंगल से मुराद जो है वो एक अनमैरिड शख्स भी है और सिंगल से मुराद जो है वो जो है वो ज़रा दुबला-सा शख्स भी कहलाता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम सिंगल, जिससे आप ये समझ रहे हैं कि जी मैं अनमैरिड हूँ। लेकिन मैं जब कहता हूँ कि पसली जो कि मेरा पंच है, क्योंकि सिंगल ने आपके ज़हनों के अंदर एक अलग परसेप्शन क्रिएट किया और उस परसेप्शन को जो है वो मेरे पंच क्योंकि सिंगल है, उसने ब्रेक किया, उसने तोड़ा तो लाफ्टर क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। अब ये अब ये वन लाइनर जोक कहलाते हैं, ठीक है? क्योंकि एक लाइन के अंदर ही आपका पंच आ रहा है और आपका प्रेमिस आ रहा है। तो क्योंकि बहुत क्विकली लाफ्टर क्रिएट करता है इसलिए सबसे बेहतरीन जोक कहलाते हैं जो है वन लाइनर आपके हमारे। अब इसके अंदर अगर मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँ कि इसके अंदर सरप्राइज़ का एलिमेंट जो था, उसका सिंगल आप कुछ और सोच रहे थे और यहाँ पे सिंगल कुछ और आया। रिलेट का एलिमेंट इसलिए था क्योंकि मैं बज़ाते खुद जब जो है वो किसी स्टेज पर खड़ा होता हूँ, तो मेरी जो हैयत है वो दुबला है। मैं दुबला हूँ है दिखने में। तो जब आप मुझे देख रहे होते हो कि यार ये शख्स बताते खुद दुबला है तो आप रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि आप उसी सराउंडिंग के अंदर मौजूद हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे किसी ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ कि जिसको आप जानते नहीं हो, क्योंकि मैं तो आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो तो आप मुझसे रिलेट कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पर बात करूँ कि मैं जो कहूँ कि जी जो है वो जस्टिन ट्रूडो जो है वो सिंगल हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी एक ऐसे शख्स को जो जस्टिन ट्रूडो को नहीं जानता, ठीक है? तो वो नहीं रिलेट कर सकता। और जो शख्स जानते हैं और वो जब ये देखेंगे कि जी जस्टिन ट्रूडो जो है वो दुबला शख्स नहीं है, तो फिर वो सरप्राइज़ वाला एलिमेंट उनके अंदर जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए जोक के अंदर दोनों एलिमेंट होने चाहिए, सरप्राइज़ भी करना चाहिए उसको और वो रिलेट भी कर सके आप की ऑडियंस उससे, उसको समझ भी आ जाए वो बात। रिलेट कर पा रहे हो उससे। तो ये 2 बुनियादें जो है मेरा ख्याल है यहाँ पे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन हो गई है। वन लाइनर जोक के ज़रिए से हमने दोबारा उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लिया है। दूसरे जोक क्या होते हैं, जो होते हैं शॉर्ट मिस जोक। मैंने पहला जोक कहा था कि गुब्बारा फटता है, आवाज़ आती है फट, धमाका होता है, आवाज़ आती है ढज़, लेकिन जब इंसान की किस्मत फूटती है तो आवाज़ आती है। अब ये सारी प्रेमिस है, लेकिन ये एक छोटी प्रेमिस है। तो इसके नतीजे के अंदर आगे जब पंच आता है कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो ये शॉर्ट प्रेमिस जोक आपका जो है वो कहलाता है। अब शॉर्ट प्रेमिस जोक बनाने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनमें से एक टेक्निक जो है वो रूल ऑफ 3 है। रूल ऑफ 3 क्या होता है? रूल ऑफ 3 का मतलब ये है कि जो जोक है जब आप लिखते हो तो वो 3 नोट्स के अंदर होता है। आवाज़ जिस तरह जो गाना लोग गाते हैं तो लय के 3 नोट्स होते हैं ना 1 2 3, तो इसी तरीके से 3 बीट्स में अगर ज़्यादा बेहतर वर्ड जो है वो बीट्स कहलाएगा। तो 3 बीट जो है उन पर जो है वो ये रूल ऑफ 3 काम कर रहा होता है कि आपको जब भी आपको प्रीमिस बनानी है तो वो पहली 2 बीट पर हो और तीसरी बीट पर आपका पंच होना चाहिए। तो जब आप शॉर्ट प्रीमिस जोक बनाएँगे तो उसकी एक टेक्नीक है कि आपको उसको फ्लॉप ना हो जाए वो आपका जोक, तो आपको ये ख़्याल रखना है कि वो रूल ऑफ 3 पर हो, ठीक है? गुब्बारा फूटते वक़्त आवाज़ आती है फट, धमाका होता है आवाज़ आती है ढज़, लेकिन जब इंसान की किस्मत फूटती है तो आवाज़ आती है अब तीसरी बीट पे कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर मैं इसको दूसरी बीट पे ले आऊँगा तो उतना इफेक्टिव साबित नहीं होगा। अगर मैं इसको चौथी बीट पे ले जाऊँगा तो भी उतना इफेक्टिव साबित नहीं होगा। तो ये रूल ऑफ 3 आपको किस तरीके से शॉर्ट प्रीमिस जोक को बनाने के अंदर, उसको फॉर्मलाइज़ करने के अंदर, उसको ट्यून करने के अंदर मदद करता है। तो शॉर्ट प्रीमिस जोक में बनाने की एक टेक्निक है रूल ऑफ 3, एक टेक्निक है ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और भी मज़ीद बहुत सारी टेक्निक्स इसके साथ हैं। अब बढ़ते हैं हमारी अगली जो है वो किस्म की तरफ जो कि है लॉन्ग प्रीमिस जोक। लॉन्ग प्रीमिस जोक क्या होते हैं? लॉन्ग प्रीमिस से मुराद है कि आपने कहानी अब जो है वो लंबी चलेगी, जिसके अंदर बाद में जाकर जो है वो उसका राज, उसका जो है वो पंच रिवील होगा। तो मैं अब इस जोक को कंप्लीट करता हूँ। अब यह अमूमन ये होता है कि लॉन्ग प्रीमिस जोक जो है उसके अंदर कुछ छोटे-छोटे जोक्स भी आ जाते हैं और एट द एंड जो मेन पंच होता है, जो बड़ा लाफ्टर क्रिएट करता है वो बाद में आता है। तो लॉन्ग प्रीमिस जोक जो है वो बेसिकली एक बड़ी प्रीमिस है, एक बड़ा ग्राउंड है, जिसके ऊपर आप छोटे-छोटे जोक्स जो है वो पार्क कर आगे आप बड़े लाफ्टर यानी बड़े पंच की तरफ चले जाते हो। इसी की मैं एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। सदर मोहतरम, मेरा एक ज़रा-सा इसको ये थोड़ी-सी तवील चलेगी तो इसको ज़रा-सा इस पे ज़रा-सा ना आपका गौर करना बड़ा अहम है और जो अब तक बातें हुई हैं उनको ज़रा-सा इसमें नोट कीजिएगा। मैं ये जो किया करता हूँ कि सदर मोहतरम मैं पंजाब से हूँ और पंजाब में बहुत अजीब-अजीब सी रिवायात है। पंजाब की एक रिवायत है कि लोग कहते हैं कि गुब्बारा फूटता है तो आवाज़ आती है फट, धमाका होता है तो आवाज़ आती है ढज़, लेकिन जब इंसान की किस्मत फूटती है तो आवाज़ आती है कबूल है, कबूल है, कबूल है। सदर मोहतरम वहाँ एक और रिवायत भी है और वो रिवायत ये है
कि आपकी जब शादी होती है तो अपनी बेगम को शादी की पहली रात ही पहली मर्तबा देखती हो। मेरे भैया की जब शादी हुई तो अपनी बेगम के पास गए, शादी की पहली रात को पहली मर्तबा देखी। उन्होंने देख के उन्होंने भाभी का घूंघट उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के घूंघट उठाया और अस्तगफुरुल्लाह पढ़ के वापस रख दिया। वो परेशान हो गए। तो भाभी जब परेशान भाभी ने भैया की परेशानी को देखा तो भाभी ने कहा कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं। तो भैया चूंकि अब जो है वो आईफोन के डब्बे से क्यों मोबाइल निकल चुका था, तो उन्होंने इस परेशानी को छुपाने के लिए कहा कि अब हो तो कुछ नहीं सकता, तो उन्होंने बहाना बनाया। उन्होंने कहा दरअसल मैं जो है बाहर, मेरी माँ और बहन में लड़ाई हो गई है, तो मैं उन दोनों की लड़ाई की वजह से परेशान हूँ। तो भाभी कहती हैं आप परेशान ना हो, आप टेंशन ना लें, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपकी माँ बहन एक कर दूंगी। भैया और परेशान हो गए। तो भैया की परेशानी को देखकर भाभी ने कहा अच्छा आप ये सब छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे मुंह दिखाई में क्या देंगे। भैया ने कहा तलाक। अगले दिन भैया सुबह उठे तो अब्बा जी ने भैया को समझाया देखो बेटा जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बेगम से अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। भैया ने कहा ये काम तो आसान है, तो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग बना ली। अब भैया सुबह उठते थे, भाभी नहीं उठती थी, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, वो खुद नाश्ता बना लिया करते थे। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। भैया दोपहर को ऑफिस जाते, भाभी टिफिन बॉक्स नहीं देती थी, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, वो बाहर से खाना खा लेते थे। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। भैया रात को घर आते तो भाभी बर्तन धोए बगैर सो जाती थी, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, वो खुद बर्तन धो देते थे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। भैया की इस बढ़ती अंडरस्टैंडिंग को देखकर लोगों ने भैया को रन मुरीद और जोड़ू का गुलाम कहना शुरू कर दिया। भैया को इस बात का पता चल गया, उन्हें गुस्सा ही आ गया। उन्होंने भाभी को बुलाया और कहते सुनो, तुम मुझे आज के बाद नजर नहीं आना। वही हुआ, भाई पहले दिन भी नजर नहीं आई, दूसरे दिन भी नजर नहीं आई, तीसरे दिन जब भैया की आंख की सूजन कम हुई है तो भाभी थोड़ी थोड़ी नजर आना शुरू हुई है। अब ये जो इतना तवील जो है प्रीमिस चली, इसके अंदर बुनियादी प्रीमिस क्या थी? हमारी प्रीमिस ये थी कि मैं एक पंजाबी हूँ, ठीक है, ये बुनियादी प्रीमिस है। तो ये लॉन्ग प्रीमिस का जोक है। अब उसके ऊपर चीजें क्राफ्ट हो रही है, क्योंकि जो मैंने पहली बात की कि जी वहाँ ऐसा होता है, वो पंजाब से उसको रिलेट किया, वो पंजाब में एग्जिस्ट भी करती है कुछ हद तक, जो है वो अगर आप जाए तो ऐसा होता है। और अगर आप 70s 80s में देखो तो ये बहुत कॉमन था कि आप शादी की पहली रात अपनी बेगम को पहली बार देखते हैं। तो फिर उसके ऊपर पूरी कहानी बनी, और एट द एंड जो मेरा मेन पंच था वो क्या था, आंख सूजन वाला। तो ये किस तरीके से आपने देखा कि एक लॉन्ग प्रेमिस थी, मैं पंजाबी हूँ, ये बेसिकली असल प्रेमिस थी, असल ग्राउंड था। फिर उसके ऊपर छोटे छोटे जोक क्राफ्ट हुए और एट द एंड एक बड़ा लाफ्टर क्रिएट किया गया, तो ये लॉन्ग प्रेमिस जोक कहलाते हैं। ये तीन जो है वो जोक्स की एग्जांपल होगी आपके सामने के शॉर्ट प्रेमिस जोक क्या होता है, वन लाइनर क्या होता है, लॉन्ग प्रेमिस जोक क्या होता है। मेरा ख्याल है हम जब जो है वो जोक्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये बुनियादी बातें हैं जोक की फॉर्मेशन के हवाले से। अच्छा, अब मैं कुछ टेक्निक्स पर बात कर लेता हूँ कि यार ये जोक्स बनते कैसे हैं। भाई मसला तो यही होता है कि आपने बता तो दिया सब कुछ, लेकिन ये बनेगा कैसे? तो बुनियादी तौर पर मिजाज जो है, चूंकि अगर आपको ये बात पता है कि वो ऑडियंस से रिलेट करना चाहिए, तो ऑडियंस से रिलेट करने वाला उनका जो है वो माहौल होगा। तो अगर आपने क्या करना है, बुनियादी तौर पर आपका कंटेंट आता है आपके माहौल से, आपके एनवायरमेंट से, आपने ऑब्जर्व करना है माशरे को और उससे चीजें लेकर आपने जो है वो उनके ऊपर जोक्स बनाने की कोशिश करनी है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे और माशरे से चीजें लेंगे, अपने गिरदोनवा से चीजें उठाएंगे, तो वही जो है वो जोक जो है वो बड़े अच्छे होंगे और वही रिलेट भी कर पाएंगे, और वही असल कंटेंट होता है। जोक्स कहाँ से आएंगे? सराउंडिंग से आएंगे। आपने इर्द गिर्द देखें भाई, आपका भाई कैसे बात करता है, आपने बड़े मतलब बहुत कॉमन होता है यार ये तो, भाई जो है वो अपनी किसी दोस्त से बात कर रहा है, तो वो उसकी बात के दरमियान कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो आप उन इंसिडेंट्स को उठाते हो। मैं क्या करता हूँ कि मैं, मेरे मोबाइल पे एक नोटपैड होता है, जब भी मैं कहीं जा रहा होता हूँ, ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो मैं उस नोटपैड पे चीजें नोट करता रहता हूँ। जैसे मैं जब नया नया अभी लाहौर आया तो मैंने स्पीडो पे सफर किया, ठीक है, मेट्रो स्पीडो पे, बल्कि स्पीडो में ज्यादा कहूंगा, स्पीडो बड़ी अच्छी है, बड़ी जो है वो खूबसूरत है कंपैरेटिवली कराची की बस के। अब मेरे जहन में क्या ऑब्जर्वेशन है, मेरे जहन में कराची की बस है। कराची की बस वो है कि जिसके ऊपर आप जो है छत पे चढ़ के जाते हो। स्पीडो क्या है, जिसके बड़ा अच्छा जो है उसका जो है एक कंडीशन निजाम है। अब मैंने ये दो ऑब्जर्वेशन रखी। अब मैं जो है वो क्या करूंगा, इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा कि यार अगर मैं कंपेयर करूं कराची की बस को लाहौर की बस से, और मैं इसके ऊपर जोक्स बनाने की कोशिश करूं, तो लाहौर की ऑडियंस को, लाहौर और कराची की ऑडियंस, जो ऐसी ऑडियंस दोनों की जगहों को जानती हो, जिससे दोनों की बसों को देखा हो, वो बड़ा अच्छा रिलेट करेगी और बड़ा अच्छा लाफ्टर इसके ऊपर क्रिएट होगा। तो मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब मैं इसके ऊपर चीजें क्राफ्ट करूंगा तो जोक्स बनते चले जाएंगे। तो कंटेंट इस तरीके से आपका बनता है। अब कंटेंट बनाने की एक और टेक्निक जो है वो टेक्निक क्या होती है? अब यहाँ पर आपने ये नोट करना है, हम इस टेक्निक को कहते हैं कंजक्शन ऑफ टू ऑपोजिट आइडियाज। यानी कि आप क्या करते हो कि आप ऐसी जो है वो ऑब्जर्वेशन लेते हो जिसके अंदर दो
ऑपोजिट आइडियाज होने चाहिए, दो ऑपोजिट आइडियाज उसके अंदर होने चाहिए। अब देखो ऑपोजिट चीजें क्या हैं इस सिनेरियो के अंदर, लाहौर की बस और कराची की बस। अब लाहौर की बस और कराची की बस में ऑपोजिट क्या है, एक बहुत अच्छी और एक बहुत बुरी है। तो आपको उसके अंदर जो है वो ऑपोजिट नजर आ रहा है, अच्छा और बुरा। तो अब इसके ऊपर जब स्टोरी बनेगी तो वो किस तरीके से बनेगी, तो आपने करना क्या होता है बुनियादी तौर पर, आपने पेज की एक तरफ लिखना है कराची की बस और पेज की दूसरी तरफ लिखना है लाहौर की बस। अब आपने लाहौर की जो बस है उसके पॉइंट्स, उसके जहन उससे रिलेटेड आपके जहन में जो भी चीजें आ रही हैं, भाई स्पीडो जो है वो लाल कलर की होती है, स्पीडो जो है वो साफ रोड पे चलती है, स्पीडो के अंदर जो है वो आपको सीट मिल जाती है, स्पीडो के अंदर वो कार्ड से स्कैन होता है। अब कंपैरेटिवली ये सारी चीज आपने स्पीडो के नीचे लिखती। अब दूसरी तरफ आ जाए कराची की तरफ, तो आपने कराची में क्या लिखा है, कराची जो है वो बस क्या होती है, उसके ऊपर कचाकच भरी हुई होती है, छत पे आप बैठ के जाते हो, कंडक्टर आएगा आपके पास और वो जो है वो आपसे जो है वो किराया लेता है यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर पोर्शन है, कराची की बस के अंदर जो है वो लेडीज का पोर्शन अलग है, मर्दों के पोर्शन अलग है। जो है लेडीज पोर्शन के अंदर जगह सीटें खाली होती है तो मर्द नहीं बैठ सकते, लेकिन मर्दों के पोर्शन में सीटें खाली होती है तो लेडीज बैठ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन आप लिखते चले जाएंगे। आप इन ऑब्जर्वेशन को आपने देखना है कि यार कराची की बस जो है फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पे लिखा था कि स्पीडो जो है वो लाल होती है और कराची की बस में मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार जो है वो आप लोग की स्पीडो लाल होती है, कराची की बस भी लाल होती है गुटके से। तो अब ये रन टाइम में सब बन रहा है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए बट गुटखा क्या होता है, गुटखा जो लोग कराची में पान बहुत खाते हैं और पीकते हैं वो बसों के अंदर ही पीक रहे होते हैं। तो आपकी बस लाल है ऐसा नहीं है, हमारी भी लाल है, बट डिफरेंस फर्क है कि वो गुटखे से लाल है। तो ये देख रहे हो अब मैंने किस तरीके से दोनों चीजों को लिस्ट डाउन किया, तो फौरन मेरे सामने जो है ना वो चीजें बनती चली जा रही हैं। तो जैसे जैसे यहाँ से चीजें उठाओ वहां से चीजें उठाओ, कंपैरिजन करो, स्टोरी बनाओ, चीजें फिट होती चली जाएंगी और इस तरीके से बनती चली जाएंगी, जिस तरह मैंने अभी तुम्हें ये एक एग्जाम्पल था बनाकर दिखाया। तो ये मेरा ख्याल है इतनी बुनियादें जो हैं वो आपकी जोक्स को समझने के हवाले से बहुत हो गई, कंप्लीट हो गई ये डिस्कशन। हम जो है यहाँ पर लॉक करते हैं कि जी अब आपको ये समझ आ गया कि जोक बनता कैसे, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसकी बुनियाद क्या होती है, उसकी टेक्निक्स क्या हो सकती हैं। मेरा ख्याल है ये डिस्कशन जोक्स के हवाले से इनफ है। अब आ जाते हैं हमारा असल मुद्दा कि डेक्लेमेशन के अंदर जो है वो उसके जो है प्रोस एंड कॉन्स के अंदर उसकी जो एक बाउंड्री है उसके अंदर रहकर इन चीजों को कैसे जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दो तरह के हमारे पास जो डेक्लेमेशन, एक स्टोरी बेस्ड है और दूसरा जो डेक्लेमेशन है वो किस तरह है, वो आपके कंटेंट के साथ जो अपने टॉपिक के साथ जो है बहुत सारे पंचेस हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने जी, मौजू है, मौजू आता है आपके पास जी तुम भी ना, ठीक है। अब तुम भी ना एक मौजू है, सिंपल सा क्या है, तुम भी ना का मतलब क्या है कि जी तुम भी ना एक एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन के कितने सारे मानी निकल सकते हैं, तो आपने हर मानी के ऊपर जो है वो एक एक जोक बना सकते हो। तुम भी ना मतलब जो आप थोड़ा सा उसको नोटी वे में जो है आप कहते हो तुम भी ना, वो तुम भी ना, तो जरा अब हर नोट पे डिफरेंट उसके मानी बनते जाएंगे। तो आपने फॉर एग्जाम्पल एक जोक बना लिया कि गुस्से के ऊपर, तो उसमें पंच जब गुस्से में आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से उसकी डिफरेंट डायमेंशन निकल आएंगी। अब मजीद क्या डेफिनेशन डायमेंशन हो सकती हैं। अब आप जब है जो डायमेंशन वाला अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो आपने क्या, आपने एक पॉलिटिकल जोक करना है, आपने एक पॉलिटिकल डायमेंशन बना ली, यार मुझे तुम भी ना पे जोक करना है, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स से उठाऊंगा, मैं शादी की बात कर लेता हूँ, मैं जो है वो स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो तो मैं डॉक्टर्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी चार पांच डायमेंशन निकलती है डिफरेंट, पॉलिटिकल डायमेंशन हो गई मेरी, जो है वो स्टूडेंट्स की डायमेंशन हो गई मेरी, शादी की डायमेंशन हो गई मेरी, इंटरनेशनल डायमेंशन हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल तुम भी ना से मुझे एक पॉलिटिकल जोक करना है, मैं पॉलिटिकल जोक क्या करूंगा, तो इस तरह से आप डिफरेंट डायमेंशन बनाते हो और उनके अंदर जोक बनाते हो किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने पहले बताया जोक बनता है। तो उस तरीके से आप अपने मौजू से रिलेट करता हुआ जोक बनाएंगे, ठीक है, और उसको जो है वो यहाँ पर फिट करते चले जाएंगे। सदर मोहतरम, मैं यहाँ गया वहां गया वहां गया वहां गया, तो उसने मुझसे कहा तुम भी ना, मौजू पंच हो गया। वो जैसे भी फिर आगे गया, मैं जैसे सियासतदान को देखे तो सियासतदान यूं करते हैं यूं करते हैं यूं करते हैं, तो तुम भी ना आ गया बीच में कहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिफरेंट डायमेंशन के ऊपर आपको जो बने हुए उसके अंदर आपने टॉपिक फिट करते चले गए और इनको जोड़ते जोड़ते आपका जो है वो कंटेंट बन गया। ये होता है आपका डायमेंशन वाला ह्यूमर। मैं मोस्टली डायमेंशन वाला ह्यूमर जो है वो ज्यादा मैंने डेक्लेमेशन के अंदर किया है, लेकिन मतलब मेरा, मैं जो तकरीर करता था वो आधी स्टोरी होती थी फिर उसके अंदर डायमेंशन शामिल हो जाती थी, तो वो दोनों तरीकों से चलता है, क्योंकि स्टोरी के अंदर जो है ना आपको थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन आपके पास टाइम होता नहीं है ऑडियंस को जो है वो एंगेज करने के लिए, खासतौर पे अगर आप किंग एडवर्ड खड़े हुए हैं तो वहां पर आपको पहले 12 सेकंड के अंदर ऑडियंस को एंगेज करना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि मैं क्या करता था कि मैं एक स्टोरी वाला मैंने जो ह्यूमर बनाया,
ठीक है, वो स्टोरी मैंने अपने कंटेंट के बीच में रखी और उसके ऊपर और नीचे डायमेंशंस के वन लाइनर या शॉर्ट प्रोमिसेस जोक जो है वो उनको लगा दिए। अब इस तरीके से आप एक डेफिनेशन बनाते हो, अच्छा डेफिनेशन। 6 मिनट की आपकी तकरीर है, उस 6 मिनट की तकरीर के अंदर आपने पहले 2 मिनट वो जोक्स करने हैं, वन लाइनर करें, शॉर्ट प्रेमिस करें जो आपकी ऑडियंस से रिलेट करते हो। फिर उसके बाद आप किसी स्टोरी को लेकर आ सकते हैं और आखिर में भी आपने शॉर्ट प्रेमिस के जोक करने हैं, क्योंकि शॉर्ट प्रेमिस के जोक जो हैं वो स्टोरी के जोक से जब आप हट के करते हैं तो लाफ्टर जल्दी क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एग्जांपल दी कि मेरा ये शॉर्ट प्रेमिस का जोक जो है वो हमेशा मोस्टली मेरा इंट्रोडक्शन ये होता था कि गुब्बारा फटता है तो आवाज आती है फट, धमाका होता है तो आवाज आती है डज, लेकिन जब इंसान की किस्मत फूटती है तो आवाज आती है कबूल है कबूल है कबूल है। सदर मोहतरम, अब आगे चलते चलते डिफरेंट अपना टॉपिक जो है वो डिफरेंट के साथ पैच करते करते इस तरीके से बनता चला जाएगा। ये हो गया आपका डायमेंशन वाला ह्यूमर, जिसके अंदर आपने डिफरेंट डायमेंशन के जोक रखे हुए हैं। ठीक है, ये मेरा ख्याल है बात समझ यहाँ तक अगर आ रही है तो बताते चले जाए साथ साथ में, ताकि जो है वो अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो हम उसको काउंटर कर लें। इसके बाद जो है डायमेंशन वाला ह्यूमर इस तरीके से बनेगा। अब आते हैं दूसरी तरफ के, जी स्टोरी वाला ह्यूमर क्या होगा। तो स्टोरी के अंदर जो हमने वहां पर आपको जो है लॉन्ग प्रेमिस का जोक जो मैंने बात की कि मैं पंजाब से हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में ये रिवायत होती है, पंजाब में ये हुआ, मेरे भैया के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। ये सारी क्या चल रही है, मेरी कहानी चल रही है। ठीक है, तो ये कहानी वो जो है मैं जब आपका सवाल का जवाब जरूर देता हूँ, सबर करिए जरा। आप लोग जो है वो कमेंट करते चले जाए, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। तो कहानी जो है वो मेरी कहानी है, वो चलती जा रही है जी। मैं पंजाब में था, मैं यूं हुआ, मैं कराची चला गया तो यूं हुआ, मैं कराची से वापसी जब पीआईए से आ रहा था तो यूं हुआ। जो है पंजाब में यूं होता है, मैं जब कराची से पहली मरतबा पंजाब से कराची पहली मरतबा गया तो फिर मेरे साथ क्या हुआ। तब ये मेरी कहानी है पूरी इस जो है वो डेक्लेमेशन के अंदर। तो ये स्टोरी वाला जोक हो गया, जिसके अंदर क्या है, आप एक कहानी चला रहे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जी एक सियासतदान है, फिर उस सियासतदान के ऊपर आप पूरी कहानी चले जाते हो। जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर 2018 या 19 में जब एग्जैक्टली याद नहीं, वहाँ की एक स्पीच है नवीद अहमद मायूं की। तो उस स्पीच वो मुझे बड़ी पसंद है। वो स्पीच, उस स्पीच के अंदर क्या है, वो एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है, जो है वो एक आपको बताता है कि जी मेरी जो है वो एक महबूबा है। ठीक है, अब वो महबूबा कौन है, वो बेसिकली सटायर कर रहा है उस पूरी तकरीर के अंदर। महबूबा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, और ये कौन है, ये महबूब कौन है, ये जो है वो नवाज शरीफ है। तो ये एक स्टोरी जो है वो सटायर वे के अंदर वो बना के पूरा चलता जा रहा है, जो कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जगहों को हिट करते हुए जा रही है। तो ये एक स्टोरी है जिसके अंदर पंच आते जा रहे हैं। ये स्टोरी वाला ह्यूमर हो गया। अब एग्जांपल इसकी आपको जो है ना, मेरा ख्याल है उस्मान शेयर कर देंगे आपके साथ। उस्मान के साथ जो है ना वो नवीद अहमद मायूं की एक स्पीच शेयर कर देना, और मेरी जो है वो रिसालपुर की स्पीच शेयर कर देना। जो मेरी रिसालपुर की स्पीच है वो जो है वो डायमेंशन बेस्ड ह्यूमर की एग्जांपल है। और जो नवीद अहमद मायूं की अगर आपको जीसी की स्पीच जो है, वो स्पीच जो है वो स्टोरी बेस्ड ह्यूमर की एग्जांपल है। तो ये दोनों आपके सामने एग्जांपल्स भी हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जोक ऑडियंस से रिलेट करते हैं और कौन से नहीं करते। देखो ऑडियंस, आप खुद सोचो। फॉर एग्जांपल मैं एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हुआ। अब मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मैं किसी कोर इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड करते हुए जो कोई मैं जोक कर रहा होता हूँ कभी कभी जो है ना वो। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास क्या जोक था, मिसबा। मिसबा जो है नाम, इसका मतलब होता है नूर। तो मैं किसी एक था शो के अंदर, तो वहां मैंने एक खातून से पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मिसबा। मैंने कहा मतलब ऐसा मतलब क्या? तो उसने कहा नूर। मैंने कहा इसका मतलब इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अब आपको इस जोक को रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू MC स्क्वायर बेसिकली क्या आप कह रहे हो कि जी लाइट है। लाइट क्या होती है? लाइट नूर है। तो नूर मतलब इस तरह से करके जो है लंबा थोड़ा, ये भी ट्रैक जोक है, समझ नहीं आ पा रहा होगा। क्यों नहीं समझ आ पा रहा? क्योंकि एक तो आप उस सिचुएशन में नहीं हो जिस सिचुएशन में वो जोक किया गया है। दूसरा आप जो है वो इज इक्वल टू MC स्क्वायर से इतने अच्छे रिलेट कर पा रहे होगे। तो ये तो बुनियादों की वजह से अब ये जोक आप पे मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं अगर इसी की जगह जो है अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर और मैं वहां पे ये कहता हूँ कि सदर मोहतरम, मैं जब मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आया, तो जब मैं किंग यूनिवर्सिटी के अंदर आया तो मुझे एक हसीना से प्यार हो गया। उसने मुझे उससे मोहब्बत होगी, तो मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैंने कहा। उसने कहा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, पास होना चाहते हो। मैंने कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पास होना चाहता हूँ। उसने कहा लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा नाम फिरदौस नहीं गायटन है। अब फिरदौस और गायटन कौन है? ये साहिबजादियां जो है। फिरदौस जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स की एक ऐसी किताब है जो बहुत तवील होती है। फिर दो सॉरी एक शॉर्ट बुक होती है उनके जो है ना एग्जाम की, यानी कि एग्जाम के लास्ट में अगर आपको तैयारी करनी हो और आपको पास होना हो, यानी कि पेपर क्लियर करना हो, तो आप नॉर्मली फिरदौस से तैयारी कर रहे होते हैं। गाइटन जो है वो उनकी लॉन्ग बुक होती है। तो जब आप ये कहते हो कि मेरा फिरदौस नहीं गाइटन है,
तो अब ये जो रेफरेंस है पूरा, ये पूरा रेफरेंस जो है वो किंग एडवर्ड के मेडिकल या मेडिकल के बच्चों को समझ आएगा, ये आपको समझ नहीं आएगा। मेरा ख्याल है हाँ, यूएमटी थोड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ना, तो इस तरीके से। तो ये बुनियादें जो है ना, इन बुनियादों पे आप असिस्ट करते हो कि आपका जो ऑडियंस को समझ आएगा या नहीं आएगा। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर किसी भी मैं जो है, मैं इसकी एक और अच्छी एग्जांपल देता हूँ। मैं जो है वो एक शो करने चला गया, एक कंपनी ने मुझे बुलाया था। अब उनकी ऑडियंस जो थी उसके अंदर जो है वो उनके एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो है वो मजदूर टाइप की जो है वो तबका भी था उसके अंदर। उसके अंदर उनके मैनेजर्स भी मौजूद थे। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो आपकी जो सोसाइटी के जो क्लासेस हैं, उनका चीजों को देखने का नजरिया मुख्तलिफ है। वो अलग तरीके से देखते हैं, मैनेजर जो है वो अलग तरीके से देखेगा, उसका एनवायरमेंट अलग है, उसका एनवायरमेंट अलग है। तो जो आपका मजदूर तबका है, उनसे कौन सी बातें रिलेट करेंगी? शादी। अब मैंने क्या ढूंढा, मैंने कहा यार इन दोनों से मुझे रिलेट करना है, ऐसा कंटेंट करना है जो दोनों को समझ आ पा रहा हो। तो इन दोनों से मुश्तरक, इन दोनों के दरमियान सिमिलरिटी क्या है? शादी। और दोनों को पता है शादी क्या होती है, शादी तो सब करते हैं। तो शादी के ऊपर फिर मैंने पूरा कंटेंट किया और वो बहुत अच्छा चला गया। लेकिन एक मेरा दोस्त है, उसने वो उसको समझ नहीं आ पाई, तो उसने अपने जो है वो वही टेक्निकल लोंडो वाले लड़कों वाले यूनिवर्सिटीज के जोक, फिर दोस्त मतलब इस तरह की चीजें जो है ना, कंप्यूटर के जोक, फेसबुक के जोक। अब जो है वो आपका जो लोअर क्लास तबका है, उसको फेसबुक के जोक शायद ना समझ आ पाए, क्योंकि मे बी वो फेसबुक के ना हो, लेकिन उसको टिकटॉक समझ आएगा। तो आप उससे फेसबुक की बजाय, इंस्टा की बजाय टिकटॉक की बातें करें। समझ पा रहे हो? तो आपको ये चीजें जो है वो आइडेंटिफाई करनी होती है कि आप कैसे अपने कंटेंट को रिलेट करा पाएंगे। मैं जरा सा चैट मजीद पढ़ लूँ, क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब जो है वो देखो, अब मैं आता हूँ ये जो सवाल है अगला, कि जी हमारा सवाल ये है हमारे पास कि जो है वो कंटेंट से लोग माइंड कर जाएं, उसकी सवाल की जिस्ट या कोर ये है कि अगर आप कुछ आप ऐसे जो कर रहे हैं जिसमें, अब ऑडियंस में तो हर तरह का जो है वो शख्स होता है, तो अगर कोई माइंड कर जाए, तो देखो पता है क्या है, एक साहिब अक्ल के लिए ये बात बड़ी अहम है कि आप जब स्पीच करने जा रहे हो, आप जब रोस्टम के ऊपर खड़े हो, मैं इसको स्टैंड अप के जरिए से नहीं बात करूंगा, बात करूंगा डिक्लेमेशन के जरिए से। डिक्लेमेशन कौन शख्स कर रहा होता है? हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक बड़ा जो है पढ़ा लिखा स्टूडेंट आएगा और वो डिक्लेमेशन करेगा। डिक्लेमेशन जो है वो तकरीर जो है वो लिटरेरी आर्ट है। ठीक है, ये एक परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है, ये लिटरेरी आर्ट है। तो लिटरेरी आर्ट से मुराद जो है वो अदब के अंदर शुमार कुछ हद तक की जाएगी। तो जो चीज लिटरेचर के अंदर आ जाएगी, ये लिटरेरी कहलाएगी या आर्ट कहलाएगी, अदब के अंदर आएगी, तो उसका तहजीब के दायरे के अंदर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो बातें करनी ही नहीं है जो तहजीब के दायरों से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो किसी जगह पे जाके जो है वो किसी को ऑफेंड करने वाली बातें करते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप किसी को मोटा कहते हैं, आप किसी को काला कहते हैं, तो ऑब्वियसली इन चीजों से लोग माइंड करने वाले लोग मौजूद होंगे, तो आपको इन चीजों में बात करनी ही नहीं चाहिए। ये तो आपकी तहजीब और जो है वो उसकी शाइस्तगी की जो है वो इंडिकेशन है। तो क्योंकि एक ह्यूमर स्पीकर जो है वो अदब को समझता है, वो तहजीब को समझता है, वो एक जो है वो समझदार और पढ़ा लिखा मुआशरे का एक आकिल शख्स है, बाशऊर शख्स है, तो वो उसको इस बात का सेंस होना चाहिए कि यार क्या बात ऐसी है जो किसी इतने बड़े मजमे के सामने की जा सकती है, और क्या बात है जो नहीं की जा सकती। बिलो द बेल्ट क्या गुफ्तगू होती है, और जो है वो अवामुन नास के अंदर की जाने वाली गुफ्तगू क्या है। ऐसी गुफ्तगू क्या है जो कि जो है वो आपके को ऑडियंस के अंदर की जा सकती है, और ऐसी गुफ्तगू क्या है जो सिर्फ खवातीन में की जा सकती है, और ऐसी गुफ्तगू क्या है जो सिर्फ लड़कों में की जा सकती है, और ऐसी गुफ्तगू क्या है कि जो फैमिली की इन्वायरमेंट के अंदर की जा सकती है। तो इस चीजों का सेंस जो मेरा ख्याल है हम हर शख्स को जो है वो है। मसला ये होता है कि जब आप ये जोक लिख रहे होते हो ना, तो आप बस ये सोचते नहीं हो कि यार ये मैं कहाँ कर रहा हूँ। आप लोग को लगता है यार कि ये जोक जो है ना बड़ा फनी है, मैंने हम लड़कों ने किया था व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो बड़ा फनी था। लेकिन आप ये सोचो कि यार फॉर एग्जाम्पल यही जोक अगर आपको फैमिली मेंबर बैठा हुआ हो, ठीक है, तो क्या वो उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा? आप जब इस तरीके से सोचोगे ना, आप खुद ही इस बात को आइडेंटिफाई कर लो कि ये जो वहां पर करना है या नहीं। आपने इस बात को भी ख्याल रखना है। हो सकता है कि आप जो है वो एक फॉर एग्जाम्पल आप जो है मिसाल के तौर पर, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल एक एक फैमिली है जो कि जो है वो यूरोप की है, एक फैमिली है जो कि सऊदी अरेबिया की है, या ईरान की एग्जाम्पल हम ले लें। तो अब इन दोनों एनवायरमेंट से बनने वाली जो ऑडियंस होगी ना, उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो वो भले से एक ही एज ग्रुप के हों, लेकिन उनका चीजों को टॉलरेट करने का जो है वो जाविया और है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है कहीं पर जो है वो फेमिनिज्म पर जोक करेंगे, तो कहीं पर वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा, लेकिन किसी जगह पर जो है वो बर्दाश्त के काबिल हो जाएगा। तो ये डिसीजन जो है ना, वो दो चीजों पर होगा। एक तो ये कि आपको तहजीब को पता होना चाहिए भाई क्या चीज कहाँ पर करनी चाहिए, और दूसरा ये कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, इस ऑडियंस के लिए ये बात एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों बुनियादों पे जो है ना ये बात जो है डिसाइड होगी। इसकी एग्जांपल में डेक्लेमेशन के अंदर देखो, आप मिसाल के तौर पे आप जब पीएफ अकेडमी रिसालपुर के अंदर होते हो, तो वहां पर आपको जो है बहुत ख्याल करना पड़ता है। वहां पर आप जो है वो अपने पॉलिटिशियंस पर, आप जो है वो फौज पर, एस्टेब्लिशमेंट पर कोई भी जोक नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये तहजीब के दायरे के अंदर भी आता है, लेकिन ये वहां नहीं हो सकता,
क्योंकि वहाँ की टारगेट ऑडियंस जो है वो उसके लिए ये बात जो है वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन यही जो आप जीसीयू में करेंगे तो आपको इसी पर सबसे ज्यादा अप्लॉस मिलेगा, क्योंकि वहाँ ये काबिल कबूल है। लेकिन वहां पर आप फेमिनिज्म पे करेंगे तो वो ऑफेंड हो जाएंगे। इन चीजों का ख्याल आपने इस तरीके से रखना है। पहली बात तो ये कि हर चीज जो भी करें वो तहजीब के दायरे के अंदर तो होनी चाहिए। यानी कि आप जो है वो किसी का मजाक उड़ा ना रहे हो। मजाक उड़ाना जो है वो लोगों को परेशान करता है, उससे लोग हिट होते हैं। मजाक करने में कोई जो है वो बुराई नहीं है, कबाहत नहीं है। तो इस चीज का ख्याल इस तरीके से रखा जा सकता है। अच्छा, अब अगला सवाल हमारे पास ये है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि फिजिकल अपीयरेंस पर हमारे यहाँ जो है वो डिबेट्स के अंदर ज्यादा जोक होते हैं? लाइटर नोट पर जो है वो उसको लिया जाए या नहीं लिया जाए? देखो, मैं जो है एग्जांपल रख देता हूँ। हमारे यहाँ मोस्टली लोग तकरीर करने आते तो ये कहते हैं कि जी सदर अली वकार जो है वो ऐसे हैं, सदर अली वकार का मुंह ऐसा है, सदर अली वकार की शक्ल ऐसी है, सदर अली वकार की पैदाइश ऐसी थी। अब देखो, ये बातें मिसाल के तौर पर लाइटर नोट में देखो, मैं इसको ना बहुत कैटेगोरिकली डिनाई नहीं करूंगा। कुछ जगहों पे ये एक्सेप्टेबल हो जाता है, कुछ जगहों पे नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको तहजीब के दायरों के अंदर देखें तो मेरा ख्याल है किसी के चेहरे पर, किसी की जो है वो जो है वो उसके अटायर पर, या किसी की जो है वो बॉडी की हैयत पर जो है वो अगर आप तमस्खुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये हर्ट करने वाली बात है। ये सामने वाले के जज्बात को मजरूह करना ही है। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को जो है वो नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पंजाब के अंदर जो झूमर होता है मोस्टली वो लोगों की हैयत पर ही होता है, क्योंकि पंजाब के अंदर एक कल्चर है जुगत का। लेकिन आपको जुगत भी असल में तो मसला ये ना कि आपको जुगत का भी असल कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता। आप यही समझते हो कि जी इसको जो है वो धुआने की शक्ल वाला बोल दिया, इसको जो है वो काला बोल दिया, इसको वेस्ट इंडीज का बोल दिया, इसको जिम्बाब्वे बोल दिया, तो ये मजा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नहीं होता। जुगत अगर आप अच्छी फैसलाबाद की जुगत देखो तो वो बड़ी क्वालिटी की निकलती है, आपको दरअसल अंदाजा नहीं होता, बड़ा अच्छा क्वालिटी का सटायर होता है। इसकी अच्छी एग्जांपल आपको अगर देखनी है ना कि भाई जो हम जुगत सुनते हैं उसके अंदर क्वालिटी क्या है, उसके अंदर जो है वो एपेक्स क्या है, उसके अंदर पिनिकल स्टेट क्या है, तो उसके लिए आपको अमानुल्लाह साहब को सुनना चाहिए। अमानुल्लाह साहब के जो जोक्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर एपेक्स है, पिनिकल है। वो मतलब सबसे बेहतरीन है। वो आपको जो है वो किसी की शक्ल पर मजाक उड़ाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो उनके आदात पे। ये डिफरेंट कर लें अगर आप, कि देखो आपको ना किसी की उन चीजों पर मजाक नहीं उड़ाना जो उसकी कंट्रोल में नहीं है। उन चीजों पर मजाक आप बना सकते हो जो उसके कंट्रोल में, उसकी आदात, ठीक है, उसकी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर उसकी शक्ल बात करेंगे फायदा नहीं है ना। और अब तो वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं होता यार, मतलब बड़ी जो है ना आपको लोग उस तरीके से देखेंगे। तो बताया एक कोई भी समझदार और अक्ल शख्स जो है वो उसके लिए जायज ही नहीं है कि वो किसी के जो है वो इस बुनियादों पर जो है वो बॉडी शेम करे उसको, या उसको डिस्क्रिमिनेट करे किसी भी बुनियाद पर। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि जी अगर आप जो है ना हम जब किसी फिजिकल अपीयरेंस पर जोक करते हैं तो वो लोग माइंड कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर बात कर लें तो फिर ये टॉलरेटेबल हो जाती है। हाँ, ये कंप्लीटली जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप यार अपनी बात कर रहे हो। और देखो, आप जब किसी और की बात कर रहे थे ना यार ये ऐसा है, तो लोग इसलिए हंसते हैं कि यार देखो उसकी ली जा रही है। अब आप जब अपने ऊपर ये सारी चीजें कर लेते हो ना तो इसमें होता है कि यार लोग कहते हैं यार ये मतलब बेइज्जती हो रही है ना बेसिकली, लेकिन आप अपनी कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे। अब आपके लिए वो ओके है, आप उसको टॉलरेट कर लो, यार मेरा मजाक मैं खुद उड़ा रहा हूँ तो ओके है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, तो यही सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको जुगत करनी है, अगर आपको फिजिकल अपीयरेंस पर ही मजाक उड़ाना है तो अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर उड़ाओ। मैं कहता हूँ कि आई एम सिंगल, फर्स्टली अपनी बात कर रहा हूँ ना भाई, मैं हूँ। तो वो कंप्लीटली ओके है और वो बहुत अच्छा जोक होता है, क्योंकि उसके अंदर दो चीजें अचीव हो जाती हैं। उसके अंदर जो रिलेट वाला फैक्टर है ना वो बड़ी जल्दी अचीव हो जाता है, क्योंकि आप अपनी बात कर रहे हो तो लोग आपको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जानते हैं आपको। तो वो आपसे रिलेट कर जाएंगे, आपका जो जोक है उसके पंच से, उसकी प्रीमिस से। और दूसरी बात ये कि जब आप अपेयरेंस में मजाक उड़ाना ही करते हैं ना, तो चूंकि सदियों से अपेयरेंस का ही मजाक जो है ना हमारे अंदर नजर आता चला आ रहा है। अगर आप जो है वो पंजाब के कल्चर में देखें तो भाई शीदा, नाम को मरोड़ना, टूंडा, इस तरह आपको बहुत ये इस तरह की चीजें मिलेंगी। कराची के अंदर भी जो है वो आपको इस कल्चर के अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी। तो अपेयरेंस में मजाक सबसे आसान होता है। तो आपको अगर इसको लीगलाइज करना है तो आप अपनी अपेयरेंस में मजाक उड़ाओ। ये बेस्ट वे है डिक्लेमेशन के अंदर जो है ना, जिसको कहते हैं बेहतरीन तरीके से ह्यूमर करने का, कि भाई आपने अपना मजाक उड़ाओ। मैं ऐसा भाई मैं वैसा, मैं ऐसा भाई मैं वैसा, अपनी बातें करो, कंप्लीटली ओके है। जल्दी से सस्ते में जो है ना ह्यूमर भी बन जाएगा, क्योंकि अपेयरेंस में मजाक बनाना तो बड़ा इजी होता है उसको बनाना, तो ये काम आसान हो जाएगा। भाई देखो, मजाक करने और मजाक उड़ाने में फर्क क्या है, ये हजरत का सवाल है। डेमो वो है, कह रहे हैं कि इसका डेमो करते हैं, जी बताएं क्या मजाक उड़ाने में मजाक करने में फर्क है? अच्छा, यानी आप कह रहे हो कि मैं जो है उस्मान का मजाक उड़ाऊं? नहीं देखें, अभी सदर अली वकार पे बात हो रही थी। आप सबने सुन लिया होगा कि सदर अली वकार पे जोक्स नहीं बनाने।
बना रहे हैं, शाइस्ता जोक्स बना रहे हैं। अच्छा जी सुन लिया है। ठीक है, तो यार मैं ना दरअसल मुझे मजाक उड़ाने वाला जोक कोई याद आ नहीं रहा। यार मैंने ये किए ही नहीं है, मुझे जरा इसमें ना जरा मसला होगा याद इस करने में। मामले में आपको बहरहाल लाइबा दरअसल जरूर हेल्प करेगी। लाइबा आप कोई डेमो दे दो। हाँ, मजाक उड़ाने वाला कोई डेमो दे दे यार। मैंने डिबेट भाई इधर मुझे देख के उड़ा ले मजाक। ये अब ह्यूमरस आपके सामने डिबेटर्स ने ना, ये अब ह्यूमरस डिबेटर्स का चाका खुला थोड़ा सा, तो इन्होंने अपने सारे वीडियो कैम्स ऑन करके ना कहा कि अब हम पे जुकते मारे। मजाक बनवाने के लिए सारे तैयार हैं यहाँ पर। आमिर तुम अपनी स्पीच का कोई बताओ, कोई डेमो दो, कोई पुरानी डिबेट का टोटा छोटा सुनाओ। वैसे मैं अपने आप को देख तो वहाँ से ही रहा हूँ। मुझे अभी अपनी कोई डिबेट का टोटा आमिर भाई आवाज नहीं आ रही। मैं अच्छा बोल यार ही नहीं। चलो मैं ना ओ सुलेमान भाई एक दफा अच्छा मैंने हाँ सुनी थी डिबेट जिसमें उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था लड़के को। उसने बात इस तरीके से की थी, थोड़ी सी गलत बात कर दी थी। पेरेंट्स से नहीं बात की थी उसने, उन लोगों के जो बैठे हुए थे स्टेज पे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो वो दोनों लड़के थे, तो उन पे बात कर दी थी उसने कोई उनके रिलेशन के बारे में। तो इस तरह की बात जो बिलो द बेल्ट हो जाए, जो तहजीब से बाहर हो जाए, बस ये होती है गलत। इस पे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, वो जो भी पसंद नहीं किया जाता। अच्छा मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक आप बहुत ही मतलब घटिया एग्जांपल है, मतलब एक तो उससे अच्छी ये वाली एग्जांपल भी नहीं दी जा रही ना कि जिसपे हंसी तो आए। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि सदर अली वकार सदर अली वकार जो है वो इतने मोटे हैं कि वो 2 कुर्सियों पे आते हैं। सदर अली वकार इतने मोटे हैं कि जॉय राइड के लिए ऊपर जाते हैं तो पायलट को नीचे रहना पड़ता है। सदर अली वकार इतने मोटे हैं, इस तरीके से चली जाए ना बातें। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, ये वो हो गई वो आपकी जो है ना जिसमें आप फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ा रहे हो। अब फिजिकल अपीयरेंस का अगर आपको मजाक नहीं उड़ाना तो आप कैसे करेंगे, डायरेक्टली हिट नहीं करेंगे। आपको करना भी है जोक तो लाइटली आप कैसे करेंगे, लाइटर नोट पे डायरेक्ट हिट किए बगैर। तो जैसे मेरा जोक था, सदर मोहतरम शैतान की 3 निशानियां होती हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी नॉर्मली स्पीच एंडिंग इस तरीके से करता था, ये सदर अली वकार पे मैं रख के किया करता था। तो अब जो सदर अली वकार की मैंने चीजों को नोट कर लिया, भाई सदर अली वकार कैसा है, कैसे कपड़े पहने हुए उसने, और जो है वो कैसा है, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर सदर अली वकार मैंने इंतहाई मेहनत की और उसके बाद मुझे इस बात का पता चला कि शैतान की 3 निशानियां होती है। पहली निशानी ये होती है कि वो 2 लड़कियों के साथ बैठा होता है। दूसरी निशानी ये होती है कि वो ब्राउन कोट में होता है। और तीसरी निशानी ये होती है, समझ तो आप गए होंगे। अब यहाँ पर मैं जो है बेसिकली डायरेक्टली क्या कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ सदर अली वकार शैतान है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह रहा मैं, इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो टॉलरेटेबल है, वो जो है वो डाइल्यूटेड है, तो इस तरीके से चले जा सकता है। अच्छा भाई अगला सवाल जो है हमारे पास वो ये है कि जी ऑन द स्पॉट कोई जो है वो जोक ऐड करना कैसा है, और अगर आप ऑडियंस की किसी अपीयरेंस पर बात करते हैं तो ये कैसा है। देखो भाई ऑन द स्पॉट आप चीजें कर सकते हो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ऑन द स्पॉट फिजिकल अपीयरेंस को छोड़ के, लाइक उनके किसी बैठने के स्टाइल पे, बोलने पे, कुछ किसी इस तरह। हाँ देखो ऑन द स्पॉट जोक करना बहुत अच्छा है, ऑन द स्पॉट जोक करना बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे आपकी हाजिर दिमागी जो है वो जज को भी समझ आती है और ऑडियंस को भी समझ आती है, और सबसे अच्छी बात होती है कि लोग रिलेट कर पा रहे होते हैं। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं किंग एडवर्ड का मुकाबला जो है बोलने जा रहा था। किंग एडवर्ड का मुकाबला था हमारा। अब किंग एडवर्ड वाला का जो स्टेज था वो कुछ इस तरीके से था कि स्टेज के ऊपर पहली जो है वो रो, उन पर उन्होंने तमाम ट्रॉफीज जो उन्होंने जीती हुई थी पिछले सालों के अंदर वो लगाई हुई थी। वो तमाम ट्रॉफीज लाइन से लगी हुई और बीच में एक प्रोजेक्टर पड़ा हुआ था जो कि प्रोजेक्ट कर रहा था पीछे प्रोजेक्टर की तरफ। तो मैं स्टेज पे चढ़ा, मेरे चढ़ते हुए ये माहौल देखा, तो मैंने कहा सदर मोहतरम, पहले जमाने के अंदर जीतने वाले मुकर्रर को इनाम के अंदर जो है पैसे दिए जाते थे। फिर जमाने ने तरक्की की तो उनको ट्रॉफियां दी जाने लग गई। फिर जमाने ने और तरक्की की और अब प्रोजेक्टर मिलते हैं। अब ये बात जो है वो इंतहाई वेग थी, मतलब